research do more. ठीक। चलो तो बेसिकली हम लोग HTML शुरू करने जा रहे हैं आज ना। बस एक ही चीज बताया कि ये ना दोबारा फिर से कभी करेंगे, बट आज अगर एक बार आप रिपीट करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीजें ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो जैसे कि अभी हम जाते हैं किसी भी वेबसाइट, तो वेबसाइट का एक ऑलरेडी एक लेआउट होता है। चलो रिएक्ट आके पढ़ना है तो रिएक्ट की एक वेबसाइट ओपन करें। ठीक है। अब ये रिएक्ट की क्या है, एक वेबसाइट, सिंपल रिएक्ट की वेबसाइट एक क्या है, वेबसाइट है सिंपल। अब इसमें देखो ना अलग अलग सेक्शन बनेंगे। अगर एक पेज की बात किया जाए जो कि आपको याद नहीं करने हैं, बट अगर आपको पता होगा ना तो आप उसके हिसाब से अपने पेज के ना लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो ये ऊपर का सेक्शन दिख रहा है आपको, जहाँ पे सारे मेन्यू लिखे हुए हैं, लर्न, रेफरेंस, कम्युनिटी, ब्लॉग, ठीक है, इसको हम एक, अगर हम इसको एक सेमेंटिक एलिमेंट के रूप में अगर कंबाइन करना चाहे तो इसको हम हेडर बोल सकते हैं। जिसमें क्या है कि मेन्यू भी है प्लस हमारा लोगो भी है। ठीक है। तो ऐसे ये सभी हम लोग पढ़ेंगे जब सेमेंटिक एलिमेंट पढ़ेंगे, और आएगा अभी दूसरे या तीसरे दिन हम लोग कर पढ़ेंगे। बट अभी इन जनरल जान लीजिए कि ये जो हमारा है ऊपर क्या है उसको हम हेडर बोल सकते हैं, और बाकी के उसके बाद वही नीचे जो भी आपको दिख रहा है ये, इसको नीचे अगर स्क्रॉल करें तो ये जो सेक्शन दिख रहा है इसको हम फुटर बोलते हैं। नहीं, और बाकी हेडर और फुटर के बीच में जो कुछ भी है, ठीक है, जो भी कंटेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वेबसाइट का मेन कंटेंट, उस इस पेज का मेन कंटेंट। क्लियर। तो अगर आप बहुत अभी इसमें और भी सेक्शन होते हैं, बट अगर इन जनरल देखा जाए तो जनरली एक वेबसाइट की पेज, पेज आप समझ रहे हैं, वेबसाइट रिएक्ट की होगी, बट ये जो पार्टिकुलर पेज हमने खोल रखा है रिएक्ट का, ये एक पेज है। वैसे ही अगर हम लर्न पे जाते हैं तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। नहीं, वैसे रेफरेंस पे जाए तो ये तीसरा वेब पेज हो गया वेबसाइट, इस रिएक्ट वेबसाइट का। तो पेजेस कई सारे होते हैं वेबसाइट में। तो रिएक्ट की किसी भी पेज पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे क्या कि हर पेज में ना आपको दिखेगा कि मेन्यू भी है, नहीं, और ये जो हमारा फूटर है, ये दोनों ना इन जनरली क्या होता है ना, सेम ही होता है। हर पेज पे आप जाएंगे तो कॉमन होता है बेसिकली कि मेन्यू आपको हर पेज पे दिखेगा, और वैसे ही फूटर भी हमारे हर पेज पे दिखेंगे। किसी भी पेज पे जाएंगे, अगर ब्लॉग वाले सेक्शन में जाएंगे तो भी हमें देखो ऊपर का मेन्यू दिख रहा है जिसको हम हेडर बोलते हैं, वैसे ही आपका फूटर भी सेम ही होगा। बट ये बीच का जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है, ये बदलता रहता है हर पेज। क्लियर। तो इसी को ना हम बोलते हैं, देखो HTML में अगर आप सीखेंगे अभी हम लोग आगे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ना सिमेंटिक HTML लिखना। क्या आप ना हर एक सेक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि हेडर क्या है। इससे क्या होता है कि गूगल का जो सर्च इंजन है ना, SEO फ्रेंडली बेसिकली ये वेबसाइट होती है। आप चाहो तब इसको हेडर बोलो या ना बोलो, हेडर के टैग में कंबाइन करो या ना करो, इसको अलग अलग लिख लो, सिंपल। हर एलिमेंट को लिखने का तरीका है जो भी हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, टैग क्या होता है, वो सब कुछ जानेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप हेडर बोलो ही बोलो, नहीं, या हेडर के एलिमेंट में इसको कंबाइन ही करो, या नीचे के चीज को फुटर ही बोलो आप, नहीं, और हर पेज पे सेम ही हो, ऐसा कुछ नहीं। ये बेसिकली क्या है, एक नेविगेशनल सेक्शन है जहां से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में कई सारे पेजेस हैं। तो एक आम यूजर जो होता है, जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो उसको नहीं पता है ना कि आपके वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस हैं। तो अगर आप उसको लिंक ऑलरेडी दे देंगे, तो भी ऐसे जगहों पे जहां पे वो इजिली एक्सेस कर सके उस लिंक को, तो बहुत इजिली वो ना नेविगेट कर सकता है आपकी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसके लिए हेडर और फूटर बना देते हैं। और बाई कन्वेंशन ये हर एक वेबसाइट में आपको दिखता है। तो जो भी यूजर ना वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको पता है, तो बहुत इजीली ना आपके हेडर और फुटर को सर्च कर लेते हैं आपकी वेबसाइट में, और प्लस उनको जिस पेज पे जाना होता है उस पेज पे आपके हेडर में दिए गए मेन्यू के हिसाब से या फुटर में दिए गए मेन्यू के हिसाब से नेविगेट कर जाते हैं। क्लियर। तो देखो हमें समझना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है ना कि हम अभी हम मान लो हेडिंग लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमें ये समझना कि हम सेमेंटिक जो HTML है ना वो लिखना हमें बहुत जरूरी है, और उसकी इम्पोर्टेंस समझना हमें बहुत जरूरी है। चलिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि
अब ये सब कुछ क्या है, HTML की भाषा में बोला जाए तो हर एक चीज ना एक एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल, इसको ना आप अपने कॉपी पे जो भी आप नोट्स लिखते हो, नहीं, इस पेज को ना वो उस नोट्स की तरह लो ना। जस्ट लाइक अगर आप किसी क्वेश्चन का सवाल आंसर लिखते हो, तो आंसर लिखते हो आप हेडिंग का भी यूज करते हो, नहीं करते हो? कॉपी में जब पेपर में आप लिखते हो हेडिंग यूज करते हो, पैराग्राफ यूज करते होगे, और प्लस कुछ इमेजेस भी बनाते होंगे, ठीक है, उसका जवाब देते वक्त, नहीं? तो सेम ये जो हमारा ये पेज है ना वेबसाइट का, वो वैसा ही है जैसे कि अभी तक ना आप अपने कॉपी पे नोट्स बनाते थे, नहीं? कि नोट्स बनाते हो, जो भी चीजें आप यूज कर रहे थे, हेडिंग लिखने का हेडिंग लिखते होंगे, ठीक है, पैराग्राफ लिखते होंगे, प्लस आप इमेज यूज करते होंगे, प्लस कुछ फार्मूला लिखते होंगे, तो फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं अपने वेबसाइट में, ठीक है? वो सारी चीजें क्या है, यहाँ पे ना एलिमेंट बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि आपकी कॉपी पे आपने जो हेडिंग लिखा है, वैसे ही पेज पे अगर आपको हेडिंग लिखना है तो उसको हेडिंग एलिमेंट बोल दिया जाता है, ठीक है? उसके लिखने का तरीका है जो हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है? वैसे ही पेजेस, पैराग्राफ होता है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर मान लो इसी वेबसाइट पे देखा जाए, तो ये रिएक्ट ब्लॉग जो दिख रहा है आपको, क्या है, एक हेडिंग की तरह दिख रहा है, नहीं? ऐसे हम कॉपी पे लिखते हैं, हेडिंग हमारी थोड़ी बड़ी होती है, नहीं? उसका जो बोला बड़ा साइज जो होता है हेडिंग का हमारा बड़ा होता है। पैराग्राफ जो हम लिखते हैं उस हेडिंग के अंदर वो थोड़ा सा छोटे साइज के होते हैं। ये नीचे का देख के आपको समझ में आ रहा है कि एक पैराग्राफ है, नहीं? क्लियर? वैसे ही इस पेज पे देखो, अगर कुछ इमेज, हाँ, अब देखो ये क्या है, एक लिंक दिया गया है ना, तो लिंक भी यूज किया गया है इस पेज पे। तो ऐसे ही है ना, अगर बात किया जाए, और ये सब कुछ जो भी आपको शो हो रहा है ना, ये सारा ये HTML के एलिमेंट, नहीं, जो कि आपके पेज पे बेसिकली जो कंटेंट दिख रहे हैं, हेडिंग का, पैराग्राफ का या लिंक का, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? HTML के एलिमेंट के थ्रू। तो हमें HTML पढ़ना क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपने वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट लिखना है, नहीं, वो किसके थ्रू लिखेंगे हम लोग? HTML। HTML के थ्रू, ठीक है? और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ HTML का यूज हम सिर्फ वेबसाइट में करेंगे, आप ऐप बनाएंगे तो भी आप HTML का यूज करके कंटेंट लिखेंगे। इवन अगर मैं आपको इन जनरल बोलूं कि अगर आप गूगल पे सर्च करें तो मिल जाएगी, तो गूगल पे अभी तक अप्रोक्सीमेटली ना 2 बिलियन वेबसाइट है। कितने? आप लोग ना थोड़ा सा डेटा का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ना। 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट अवेलेबल है गूगल के डेटाबेस में, नहीं? अब सोचो, और वो मैक्सिमम मतलब अप्रोक्सीमेटली 100% वेबसाइट जो बनाई गई है, उस वेबसाइट पर जो कंटेंट लिखा गया, सब HTML में लिखा गया। क्लियर? तो HTML को आप इतना लाइकली मत समझिए कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, इसका आपको ना हमेशा यूज हो, क्योंकि आप वेबसाइट बनाओ, ऐप बनाओ, हर जगह आपको HTML यूज करना ही करना है। तो इसको ना, है बहुत ही सिंपल है, तो इसको सिंपल समझ के ना इग्नोर नहीं करना, ठीक है? अगर आप सही से समझेंगे, हर एक एलिमेंट का मतलब समझेंगे, प्लस HTML को लिखने के लिए ना, जैसे मैंने बोला कि आपको ये पता हो कि देखो हमें याद भी नहीं करें, क्योंकि HTML जैसे मैंने अभी बताया कि हेडिंग क्या होगा, एक एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ क्या होगा, एक एलिमेंट हो गया, जो हमारा एंकर टेक्स्ट हो गया, ठीक है, जिसको लिंक बोलते हैं बेसिकली, वो भी क्या है, एक एलिमेंट है। वैसे इमेज भी एक एलिमेंट है। ऐसे अगर आप एलिमेंट बाय एलिमेंट अगर याद करने जाएंगे HTML में, तो ऑलमोस्ट करीब 140 या 145 एलिमेंट, नहीं? तो आप एक एक एलिमेंट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक एलिमेंट, जैसे एक एग्जांपल देखो ना, कि अभी हम लोग रिएक्ट की वेबसाइट खोल रखे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, बट ये अपने पेज पे कितने एलिमेंट यूज किया है एलिमेंट, देखा जाए इस पेज पे, जो हमारा एलिमेंट हम यूज किया गया है इस वेबसाइट के पेज पे, कितने की है? एक हेडिंग एलिमेंट यूज किया गया है, नहीं? एक पैराग्राफ यूज किया गया है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है पैराग्राफ, और एक ये लिंक किया गया है। और क्या कुछ किया गया है इस पे, बताओ? उसके अलावा थोड़ा सा देख के इस बताइए। बॉर्डर ये जो है। जो बॉर्डर बना रखा बॉर्डर, ठीक है, तो उसके लिए एक डिव एलिमेंट यूज किया गया होगा, ठीक है, बॉर्डर के लिए। और कुछ है? है अंडरलाइन के लिए सर।
और हाँ, अंडरलाइन के लिए थोड़ा। स्पान भी यूज किया गया। हाँ, स्पैन भी यूज किया गया क्योंकि बीच में। और हाँ, हाँ, कलर के। ठीक है। और मान लो ये जो अभी इन्होंने लगा रखा है आइकन, तो आइकन यूज कर लिया इन्होंने, ठीक है। एसपीजी, एसवीजी जो आइकन है वो यूज कर लिया होगा इन्होंने, ठीक है। और कुछ है इसमें बताओ इसके अलावा। चलो, ये जो फेसबुक एक्स और इंस्टा दिख रहा है, ये आइकन भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, क्लियर। इमेज को साइजिंग कर दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ HTML के 5 या 6 एलिमेंट का यूज करके इन्होंने अपना पूरा पेज बना दिया है। नहीं। और जैसा कि हमने क्या बोला था कि अगर आप HTML को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करो तो 140 एलिमेंट पढ़ना पड़ेगा, जो कि जरूरी तो है नहीं। अगर हमें भी अगर रिएक्ट जैसी वेबसाइट बनाना है तो इवन 4 5 या 10 एलिमेंट भी अगर हम जान गए HTML के, तो भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमें ये पता होना जरूरी है कि इन कॉमनली मैक्सिमम वेबसाइट में कौन कौन से एलिमेंट का यूज होता है, उन्हीं की हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्लियर। बट ठीक है, अगर मान लो हमने 10 एलिमेंट का प्रैक्टिस किया, बट कोई ऐसा एलिमेंट आ गया आपके सामने जिसकी आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं, नहीं आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये जानने का आसान तरीका क्या है, जैसे कि अभी हम लोग ना गेस कर रहे हैं कि ये इमेज हो सकता है या एसपीजी आइकन हो सकता है, या फिर यहाँ पे स्पैन टैग लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, स्पेन जो एलिमेंट उसको यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन देख रही है तो उसमें चार टैग का यूज किया गया है कि नहीं किया गया, नहीं। तो इसको जानने का आसान तरीका क्या है, हम इस वेबसाइट को क्या कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, क्लियर। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि हमें कौन कौन सा एलिमेंट। जस्ट एग्जांपल, आपको सबसे पहले अगर आपको कोई वेबसाइट बनाना है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की, उस फील्ड की 5 6 वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, प्लस उसको एक बार क्या करिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है, कि क्या क्या एलिमेंट उसने यूज किया। आपको अपना दिमाग लगाना, देखो हर जगह ना दिमाग लगाना अच्छा भी नहीं होता, नहीं। जो अपना टाइम लगाए, नहीं। हमें क्या करना है, अगर हमें वेबसाइट बनाना है, हमारे पास टेक्निक है, तो वो सब चीजें बस हमें सीखने की जरूरत है, कि हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप एग्जांपल के लिए, चलो आप इस वेबसाइट को ही ना हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने बोला कि ये क्या है, हेडिंग है। अब हमें इसको जानना है, तो फिर ना ये हमारा इंस्पेक्ट करने के बाद इसको क्या, हमारा क्या ओपन हो रहा है, ये डेवलपर टूल्स है, जो अभी हम लोग बोले थे, आपको हमने एक दिन बताया भी था। और कहीं ना कहीं क्या, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, इसके सारे टैग के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट टैग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें तो ना आप खोलेंगे, अगर आप अपने लैपटॉप में देखेंगे, तो अब ये जो हमारा एरो का साइन बना हुआ है, देख रहे हो साइड में, नहीं वैसे भी अगर आप हावर करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आपका ऐसे करेंगे, हावर तो हो ही रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पे ना आपको नहीं पता है कि हम कहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज किया गया है, ठीक है। अब चेक करना है, जैसे हमने ब्लॉक का एलिमेंट यूज चेक करना है, देखो अभी हमारा हाईलाइट क्या हो रहा है, ब्लॉक वाला एलिमेंट हाईलाइट हो रहा है, अगर इस एलिमेंट का हमारा कर्सर है तो। बट और भी आसान तरीके से ना, ये जो हमारा एरो का साइन बना हुआ है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक कर दिया आपने। आप क्या करेंगे कि आपको जिस एलिमेंट के बारे में जानना है, आप उस एलिमेंट पे हावर करिए, तो जस्ट उसके नीचे देखो दिख रहा है कि कौन सा एलिमेंट है, ये H1, प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मतलब उसके पास ये सारी चीजें, उस पर क्या क्या क्लासेज लगाई गई है, आईडी लगाई गई है। अब अगर हम्म। इसको देखना चाहो तो ये आपके एलिमेंट टैब में भी दिख रहा है H1, जस्ट लाइक अगर आप देखें, जस्ट एग्जाम्पल, आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, कि अगर हम कि एलिमेंट, अब ये आपको क्लियर हो रहा है, मैंने मेरा ब्राउजर जो हमने डेव टूल्स खोला है उसके साथ जो भी चीजें हैं, ये हाईलाइट दिख रही है, तो और भी इसको बड़ा करें, दिख रही है सर। दिख रही है? तो आप देखना कि मैं ना इस पेज के हर एक एलिमेंट पे अपने कर्सर को लेके जाऊंगा, और वैसे वैसे जिस कर्सर पे जाएगा, वो एलिमेंट जो हमारे इस वेब टूल्स में ओपन हुआ है एलिमेंट टाइप पे, उस पे पता चल जाएगा कि वो कौन सा एलिमेंट यूज किया गया है, ठीक है। तो जैसे हमने रिएक्ट ब्लॉक पे लेके गए, हम पहले क्या कर रहे थे, गेस कर रहे थे कि हेडिंग टैग है। अब हेडिंग में भी क्या होता है ना, एलिमेंट जो HTML उसमें 6 तरह की हेडिंग है, तो आप कौन सी हेडिंग है, H1 है, H2 है, H3 है,
H4 है, H5 है, 6 है। तो आप बेसिकली वो जान कैसे सकते हैं, इंस्पेक्ट करके एलिमेंट वाले टैब पे गए हैं, जो लास्ट में हमारा एरो है, इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी एलिमेंट के बारे में जानना है वहां पे अपने कर्सर को लेके जाइए और क्या करेंगे, आप दिख जाएंगे। ठीक है, वो आपके यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो बेसिकली हम ये यहाँ पे ये दिख क्या रहा है कि H1 है, जिसपे वो क्लासेस लगाई गई हुई है, सब कुछ MTF, हेडिंग, एमटी। अब उसका क्या मतलब है ना, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब CSS पढ़ेंगे, ठीक है, अभी यहाँ टेलविन पढ़ेंगे, बेसिकली ये यूटिलिटीज क्लासेज है, तो वो सब पढ़ेंगे। ठीक, अभी उस पर मत जाइए, बस अभी हमें क्या देखना है, क्योंकि हम HTML पढ़ रहे हैं, तो HTML का काम क्या होता है, हमारे वेबसाइट पे कंटेंट को लेके आना। ठीक है, तो जो भी कंटेंट हमारे वेबसाइट पे दिख रहा है, हम कैसे इसको जान सके कि कौन सा कंटेंट है, किस टाइप का कंटेंट है, हेडिंग है कि पैराग्राफ है कि इमेज है, क्या है। ठीक है, देन आप सेकंड आते हैं, हम इसको बोल रहे थे कि पैराग्राफ है। तो देखो मैं जैसे ही उस पे लेके अपना कर्सर गया, अब नीचे देखो क्या दिख रहा है, आप देख के देखो, बेसिकली क्या है, क्या हाईलाइट हाईलाइट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? नहीं हाईलाइट क्या दिख हो रहा। रहा है, नहीं हाईलाइट नहीं। नहीं दिख रहा, ये हाईलाइट दिख रहा है, ये जस्ट लाइक अभी मेरा कर्सर कहाँ पे दिख रहा है, बड़ा कर दूं मैं कर्सर सेटिंग, एक चलो, क्लास चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, मैं कर दूंगा, सेटिंग कर दूंगा इसका। ठीक है, अभी बस ये मेरा कर्सर नहीं दिख रहा है आप लोगों को। हाँ दिख रहा है सर, वो ड्यू मैक्स लिया है इन्होंने। हाँ सिंपल कैरेक्टर। ड्यू, एक ड्यू है, ड्यू के अंदर क्या है आप देखा जाए, मैं क्या बोल रहा था कि पैराग्राफ ही सिर्फ नहीं, सिर्फ पैराग्राफ नहीं है, ड्यू है, फिर उसके अंदर देखो मैं कई सारे ड्यू बने हुए हैं, जिसमें हर एक ही ड्यू के अंदर देखो ये पैराग्राफ है, नहीं तो ड्यू हम्म। यूज किया गया है। बट ऐसे तो हमें नहीं पता चला, हमें सिर्फ सीधे लग रहा था कि ये पैराग्राफ ही है, नहीं, हाँ। बट उसने स्टाइलिंग के लिए क्या किया, ड्यू यूज कर लिया। ठीक है, प्लस पैराग्राफ भी यूज कर, पैराग्राफ एक्चुअली पैराग्राफ ही है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप पी पे हम्म। क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, दिस ब्लॉग इज द ऑफिशियल सोर्स ऑफ आर द अपडेट। ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको पूरा ना वेबसाइट का कंटेंट दिख रहा है, बट वो कैसे लिखा गया है ये। उसके बाद जो हमने यहाँ पे देखा कि हाँ एंकर टैग यूज किया गया है, जो कि बेसिकली हमारा एक लिंक है, देखो दिख रहा है रिएक्ट पे ऊपर हावर हो रहा है, यानी हाईलाइट हो रहा है, जब यहाँ पे हम ए पर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, उस पेज के हर एक एलिमेंट के बारे में जान सकते हैं। जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम HR जो कि यहाँ दिया है, आप इस HR पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे हम यूज किए हैं, आप वो चीजें यहाँ से देख सकते हैं। तो आपका काम क्या है, ये चीजें तो अभी हम पूरे HTML में इंस्पेक्ट करने वाले हैं, बट आज अभी ये जानना है जो हमने अभी, क्योंकि हम बस थोड़ा सा बेसिक जान रहे हैं कि HTML बेसिकली हमें पढ़ना कैसे है, और हमें क्या चीजें पढ़नी है, और क्या चीजें हम दूसरे की वेबसाइट, जब भी हमें हमारे सामने अगर कोई ऐसा एलिमेंट आता है जिसके बारे में अगर हमने नहीं पढ़ा रखा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इंस्पेक्ट करके उस एलिमेंट को पहले देखेंगे, चेक कर लेंगे, फिर उसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट लिखने का तरीका लगभग एक ही होगा। अभी जब हम HTML पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत ही आसान लगेगा। अभी ये थोड़ा बहुत टफ भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस अभी बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जब हम लिखेंगे तो ये सब चीजें आपको ना आसान लगने लगेगी। ठीक, क्लियर। तो इंस्पेक्ट करने का और प्लस उस हर एक पेज के बारे में जानने, हर एक पेज पे हर एक कंटेंट के बारे में जानने का तरीका आपने देख लिया। ठीक है, याद रहेगा ये इंस्पेक्ट एलिमेंट प्लस एरो का मतलब, एरो पे हम क्यों यस। जाते हैं। ठीक है, एरो पे नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें अपने डेव टूल्स में किसी टैग पे जाते हैं, एलिमेंट पे जाते हैं, तो हमारे पेज हाईलाइट होगा। बट अगर हम एरो पे क्लिक कर लेते हैं तो क्या होगा कि हम पेज पे अगर किसी भी कंटेंट पे जाते हैं तो हमारा पेज भी हाईलाइट होगा, प्लस साथ ही साथ में हमारा जो डेव टूल्स में है वो एलिमेंट भी हाईलाइट हो जाएगा। तो बहुत इजीली ना हम अपने हर एक एलिमेंट पे जाकर उसका रिसर्च कर सकते हैं। क्लियर, ये दो चीज हो गई, ये इसको याद रखिएगा, दिमाग में मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। बाकी इसमें बहुत एलिमेंट है में, तो हमें बहुत कुछ जानना है। ठीक है, बट अभी हमें पढ़ना है थोड़ा बहुत। अगर आप वही देखो, आप सिंपल CSS में पढ़ेंगे तो फिर देख लेंगे CSS भी कैसे हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हमें ये देखना है, जो हमारा, मान लो सपोज दैट जो हमारा क्या है, ये जो ये ड्यू है, इस ड्यू पे कौन कौन सा CSS
प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, देखो राइट साइड में ये स्टाइल का पैन ओपन हो रहा है, स्टाइल का। आप यहाँ देखो सब देख रहे हैं कि पीएक्स जो हमारा क्लास लगी उस पे क्या, पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट। ठीक है, अब इसके क्या मतलब होता है सीएसएस में पढ़ लेंगे एक बार, तब फिर ना ये चीजें देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो आप इससे क्या होगा कि अगर आपको सिर्फ डेव टूल्स का यूज करने आ गया, ठीक है, तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए जो एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करना है, वो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि अगर सही से आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी वेबसाइट आप देख के ना आधे घंटे या 2 घंटे में ना बना लेंगे। आपको कुछ भी नहीं देख चेक करना है, ठीक है, कि कहाँ से कौन सा एलिमेंट लेके आए, ठीक है, सीएसएस उसके लिए कैसे लिखे। बस आपको क्या खोजना है कि जिस भी टाइप की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वैसी वेबसाइट जो कि गूगल पे ऑलरेडी हर टाइप की वेबसाइट पड़ी ही है, नहीं, उस टाइप की वेबसाइट खोजिए। और उसके ऐसे इंस्पेक्ट पे जाइए, सारे एलिमेंट को आप कॉपी भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखो ये तरीका सही नहीं है कि आप कॉपी और पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको बस ये देखना है, सीखने का तरीका देखो यही है कि आप प्रैक्टिकली सीखना है कि अगर हमें जो ऑलरेडी वेबसाइट बन चुकी है उससे हम सीखे ना, ठीक है। तो अब ये हमें समझ में आया कि अगर हमें एचटीएमएल सीखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एचटीएमएल के एलिमेंट के बारे में जानना होगा, क्लियर। जिसका काम क्या होता है कि वेबसाइट पे जो भी कंटेंट हमके हमें दिखता है, फिर हम अपने वेबसाइट पे जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो किसके थ्रू होगा, एचटीएमएल के थ्रू होगा। तो एचटीएमएल की वैल्यू आपको समझ में आई, क्लियर। अब बट अब साथ ही में हमने क्या बोला था कि जब शुरू किए थे हम लोग, एचटीएमएल सिर्फ क्या करता है कि हमारे वेबसाइट पे ना सिर्फ कंटेंट लेके आता है, ठीक है। सिर्फ जो कंटेंट है वो सिर्फ कंटेंट देखेगा कि हेडिंग प्लस पैराग्राफ, जो भी एंकर टैग एलिमेंट है वो, प्लस इमेजेस है तो इमेजेस। बट उसकी स्टाइलिंग का काम कौन करता है, सीएसएस, ठीक है। यस। अब ये चीज को ना हम प्रैक्टिकली समझते हैं, चलो ना ओपन करते हैं VS कोड, प्लस आपने देखते हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। हमने ये सुन तो रखा है कि HTML का काम क्या है, अभी हमने देख भी लिया कि HTML का काम क्या है, कंटेंट को दिखाना हमारे पेज पे, प्लस CSS क्या करता है, उस कंटेंट की स्टाइलिंग करता है। और प्लस जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, उस जो कंटेंट है उसको इंटरैक्टिव बनाता है। कि अगर जस्ट एग्जांपल कि अगर मान लो इस लिंक पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो अभी ये काम तो हम लिंक HTML से ही हम href जो हमारा एट्रीब्यूट होता है उसके थ्रू हम जा सकते हैं। बट आप जो देख रहे हो क्या, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरेक्टिव होंगी, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होता है। कि अगर मान लो हम कोई भी इवेंट पे अगर क्लिक करते हैं, इवेंट बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो हम एज ए यूजर अपने वेबसाइट के किसी भी एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद क्या शो हो रहा है, नहीं, ये हम डिसाइड किससे करते हैं, बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का काम बस इतना ही है कि जब कोई इवेंट हो आपके पेज पे, ठीक है, तो उस इवेंट के बदले में, अब इवेंट क्या होता है कंफ्यूज मत होइएगा, अभी ना सब कुछ आपको आसान लगेगा। पहला दिन है, बस थोड़ा सा वेबसाइट का एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो समझ में आया वेबसाइट, आपको समझ में आया कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट में हमने क्या देखा कि आज हमने डिस्कस किया कि वेबसाइट में इन जनरली हर एक वेबसाइट के किसी भी पेज पे हम देखेंगे तो हमें कॉमन क्या दिखता है, उसका एक हेडर होता है उस पेज पे, उस पेज पे क्या होता है, एक फुटर होता है प्लस एक मेन सेक्शन होता है जिसमें ना उस वेबसाइट के जो भी कंटेंट होता है उस हेडर और फुटर के बीच में लिखा गया होता है, क्लियर। ये समझ में यस। आया। और अगर हमें उस पेज के हर एक एलिमेंट के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सिंपली उस पेज को इंस्पेक्ट कर लेंगे। और एलिमेंट टैब पे जाने के बाद जो हमारा एरो का साइन दिया गया है उस टैब में जो हमारे सारे टैब दिए गए होते हैं डेवलपर टूल्स में, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं फिर उस पेज पे जाकर किसी भी हम लाइन पे जाते हैं तो बेसिकली वो हावर हो जाता है और हमें वहां से पता चल जाता है कि बेसिकली उस चीज को, उस कंटेंट को लिखने के लिए HTML की किस एलिमेंट का यूज किया गया है, क्लियर। तो ये चीजें हमने देखा, ठीक है, कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, ये थ्योरेटिकली हमने पढ़ा। अब प्रैक्टिकली ना एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर स्क्रीन शेयर करने की, ठीक है, क्लोज करते हैं। VS कोड आप लोगों के पास है,
आज रिकॉर्डिंग भी करूँ, मैं रिकॉर्डिंग भी करूँ, इस चीज की ना प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, इसलिए मैं आज ना रिकॉर्डिंग कंपलसरी भी है। तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। तो देख के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होंगी ना कि ये चीजें अब याद नहीं रहेगी, थ्योरेटिकली जब था तो आपको याद हो जा रहा था। चलो, तो अब तो देखो सिंपल बीएस कोड पे हमें अगर हमें मान लो कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो बेसिकली एक तरीका क्या होता है, उस प्रोजेक्ट की पहले हम डायरेक्टरी बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं उस प्रोजेक्ट के नाम पे। नहीं, अब प्रोजेक्ट, अभी तक हम फोल्डर क्या बनाते थे कि अगर मान लो हमें कोई फोल्डर बनाना है, तो अगर मान लो हमें इस डेस्कटॉप पे बनाना है, तो हम क्या करते थे, डबल क्लिक करते थे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है न्यू फोल्डर का, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर नाम लिख देंगे फोल्डर का। ऐसे ही करते थे। नहीं, क्लियर? तो हमारे पास ये भी एक तरीका है, चलो पहले बना ही लेते हैं। चलो फोल्डर आप सब भी बनाइएगा पहले ना। तो ठीक है, ये फोल्डर है, अगर मैं यहाँ पे इसको नेमिंग कर देता हूँ। क्या नाम लिख रहे हो तो? फुल स्टैक। फुल स्टैक। अभी फुल स्टैक पे जा कहाँ रहे HTML हैं? फाइल्स, HTML फाइल्स। तो इसको एडिट तो कर दूं मैं। चलो वहां पे अंदर ये एडिट कर देता हूँ। एडिट क्यों? एडिट HTML फाइल्स। क्या हुआ? ये मिल रहा है। क्या बोले हो आप, क्या नाम बोले हो आप, बताओ। HTML फाइल्स। फाइल्स। चलो, HTML फाइल्स। देखो अब ये नेमिंग ना, आप देखो ना, हर एक आदमी ना अलग अलग तरीके से बोलता है। बट ना भाई कन्वेंशनली ना हमें थोड़ा सा ना, अगर आपको बोल सकते हैं सब प्रोफेशनल डेवलपर बनना है ना, तो ये सब चीजें भी ना आप चाहो तो ना बाई कन्वेंशन कैसे हम नाम डिसाइड करते हैं। आगे चल के जब हम वेरिएबल पढ़ेंगे वो सब चीजें ना, तो नाम लिखने का तरीका भी है ना हमें पहले से, और ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है, मतलब आपके दिमाग, क्योंकि कोड आपको लिखना है नहीं, तो आपको ना पहले से ना एक बार ना टेम्पलेट बना लो हर चीज का, कि मुझे ना अगर नाम लिखना है ना, तो किस फाइल का नाम कैसे लिखेंगे, वेरिएबल का नाम कैसे लिखेंगे। ये कोई ऐसा नहीं कि रूल है कहीं पे, ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स हैं हर एक अलग अलग फाइल की, वो अलग बात है। बट नाम लिखने का ना तरीका ये आपके दिमाग में पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। ये बना लेना, ठीक है। अभी बस इन जनरली हमने क्या नाम लिख दिया, इनके हिसाब से HTML फाइल, ठीक है। ये फोल्डर हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है कि इस फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन करना है। हम्म। तो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या होता है? VS कोड में ओपन फोल्डर। आप ये ओपन पे हमने क्लिक किया, तो हमें शायद में भी अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो ये HTML फाइल करके जो फोल्डर था, ये ओपन कर दूंगा मैं। अब ये ओपन हो गया है। अब देखो ये आसान दिख रहा है आपको, ठीक है, बट ये ना तरीका बहुत सारे लोग बेसिक होते हैं ना, फोल्डर फोल्डर और फाइल में ना बड़ा कंफ्यूजन उनको हो जाता है, ठीक है। और अभी क्योंकि ना ये आपको एक फोल्डर बनाना पड़ रहा है, तो आपको लग रहा है कि ना अरे फोल्डर बनाना कौन सी बड़ी चीज है, अब हम तो CS के, बट अभी जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो कई सारे फोल्डर बनाने हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने होते हैं, प्लस उसको नेविगेट करना होता है। नहीं, तो नेविगेशन ना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, तो ये भी ना कुछ सीखना पड़ेगा। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में रख के अगर कंटेंट को अगर हमें एक्सेस करना है, तो कैसे हम उस कंटेंट तक ना अपने नेविगेट कर सकते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे, सीख जाएंगे ये, ठीक है। बेसिकली दो तरीके से, एक एब्सोल्यूट तरीके से हम नेविगेट कर सकते हैं, एक रिलेटिव तरीके से, तो भी हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने HTML का फाइल के नाम का एक फोल्डर बनाया। अब इसी में हम क्या करेंगे, अपने ना सारे फाइल्स जो हमारे HTML फाइल्स होंगे, जावास्क्रिप्ट के फाइल होंगे, CSS के फाइल होंगे, वो चीजें हम क्या करने जा रहे हैं कि उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फाइल बनाने के लिए इस फोल्डर का हम क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर जैसे एग्जांपल VS कोड हमें ऑप्शन दे ही रहा है, लेकिन हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन दिख रहा है हमें न्यू फाइल बनाने का, न्यू फोल्डर बनाने का। अब इस फोल्डर के अंदर ये चीजें हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर करूंगा, इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा। हमें हमें लेकिन सिर्फ क्या बनाना है, एक फाइल बनाना है, ठीक है। फाइल बनाने के लिए चलो मान लेते हैं एक हम HTML फाइल बना रहे हैं। नाम क्या लिखे, कोई भी नाम लिख लेते हैं, इंडेक्स नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? इंडेक्स, सॉरी, index.html। ठीक है, HTML। अब डॉट HTML क्यों लगाते हैं ना, अगर आप चाहो
तो थोड़ा सा जानना कि एक्सटेंशन का रोल क्या होता है, थोड़ा पढ़ना, ठीक है। एक्सटेंशन तो हर चीज के लिए होता है, नहीं बहुत सारे कितने टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, अगर सर्च करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है। फाइल्स के टाइप नहीं। चलो अभी हम बस इतना समझते हैं कि हम HTML फाइल लिख रहे हैं, तो एक्सटेंशन जो हमारा HTML वो हमारे ब्राउजर को एक इंडिकेशन देगा कि इसमें जो भी चीज लिखी गई है वो HTML में लिखी गई है, ठीक है। तो उसको HTML की तरीके से ही लेगा। हमने क्लिक किया, अब हम क्या करना है, हमें HTML लिखना है। तो हमने जो लास्ट टाइम आपको PDF दिया था उसमें हमने क्या बताया था, एक कमांड बताया था कि अगर आप शिफ्ट दबा के, जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमारे उस पे, अगर हम उसको करने के बाद टैब की दबाते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, ये एक ना टेम्पलेट आ गया हमें ना HTML का, जिसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट, ठीक है। HTML का बॉयलर प्लेट। अब ये टेम्पलेट हम चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब अभी ना आप ये कंफ्यूजन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हर लाइन का मतलब क्या है, बट अभी क्योंकि टाइम कम है तो हमें बस एक ओवरव्यू देना है, तो हम बस वो आपको बस देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये हमारा क्या है कि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके हम क्या किए, बॉयलर प्लेट अपने कोड में लेके आ गए हम HTML का। वैसे ही ना ये टेम्पलेट जो कि हमें ऑलरेडी हम इसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पहले से डिसाइडेड है। अब अगर मान लो हमें अपना खुद का बॉयलर प्लेट बनाना है, नहीं, जिसमें जस्ट एग्जांपल इस बॉयलर प्लेट में हमने देखा कि जो भी है, इसमें बॉडी का एक टैग दिया गया है, हेड का टैग दिया गया है, जिसमें मेटा टैग दिया गया है, प्लस टाइटल दिया गया है, नहीं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा बॉयलर प्लेट बना दूं जिसमें हेडिंग के अंदर ना जो बॉडी का टैग है, यहाँ पे ये सिर्फ एम्पटी दिख रहा है, यहाँ पे भी ना हेडिंग आ जाए, इमेज आ जाए, एंकर टैग आए, हमें मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और बस मुझे सिर्फ एक, जैसे यहाँ पे हम बस एक लेटर लिख रहा था एक्सक्लेमेशन मार्क, वैसे मैं कुछ लिखूं और मुझे वो पूरा बॉयलर प्लेट मिल गया, ठीक है। अब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे HTML का, आप क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो मैंने जस्ट एग्जांपल इस क्लास के लिए बना रखा है, ठीक है। जैसे कि हम अभी एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करके हम वो बॉयलर प्लेट लेके आ रहे थे, वैसे ही चलो मैं आपको ना जो मैंने बना रखा है ऑलरेडी इसमें है, बनाने की तरीके मैं आपको लास्ट में सिखा दूंगा जब ये कंप्लीट होगा। ये क्लास नहीं, जब HTML सीख जाएंगे हम लोग तो सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे अपना अपना बॉयलर प्लेट लेके आना है। तो मैंने जो बना रखा है HTML का बना रखा है, ठीक है। तो हम मैं HTML लिख रहा हूँ, HTML के नाम पे नहीं बना रखा है, किसके नाम पे बना रखा है, चलो एडवांस, हाँ देखो मैंने एडवांस HTML डे 1 नाम का ना एक टेम्पलेट बना रखा है, ठीक है। अब जैसे मैंने उस डे वो मैंने लिखा एडवांस HTML डे 1, अब देखो मुझे क्या है, अब ये चीजें लिखने की जरूरत पड़ी नहीं। बट अब इसमें देखो क्या है, ये बॉयलर प्लेट नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट लिखे गए हैं। नहीं, क्लियर, इसमें कोई हेड ना तो हेडिंग का टैग दिया गया ना बॉडी के टैग दिया गया। बट ऐसा नहीं है, मैंने उसके लिए भी ना अपना एक बॉयलर प्लेट बना रखा है। तो जैसे मैंने ये एडवांस के लिए बना रखा है, वैसे ना HTML के नाम से भी मैंने एक बना रखा है, HTML नहीं, चलो माई टेम्पलेट करके मैंने बना रखा है, माई HTML डेटा करके, नहीं। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा, देखो अब पूरा मुझे आ गया, जो भी मैं वहां पे देख रहा था एक्सक्लेमेशन मार्क से, हमें बॉडी के अंदर कोई चीज नहीं दिख रही थी, दिख रही थी नहीं, लेकिन हमने क्या बना रखा है, ऑलरेडी वो सारी चीजें बना रखा है, क्योंकि मुझे इस चीज को यूज करना था, मैंने ऑलरेडी बना रखा ताकि मेरा टाइम बच जाए। तो टाइम बचाने के लिए हम टेम्पलेट बना सकते हैं, हमें जरूरी है कि हम याद ही कर लें। तो सारे चीजें जो मैंने आपको दिया था उस चीज को एक बार कैसे बनाया जाता है ना, वो सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग ये सीख जाएंगे। तो अब देखो मैंने बना बनाया पेज लेके आ गया, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। अब जब भी मुझे इस टाइप का पेज चाहिए, मुझे ये सब कोड लिखने की जरूरत नहीं, लाइन बाई लाइन मैंने बस वो लिखा, माई टेम्पलेट माई HTML डेटा डे 1, बस ये आ गया मेरा, ठीक है। टैब की दबाएं, अब इसको मैं चाहूँ तो इसको गो लाइव पे जाके देख सकता हूँ कि पेज कैसा दिखेगा। देखो सिंपल HTML पेज दिख गया। अब इसमें हमने क्या यूज किया है, हेडिंग यूज किया है। अब इसको चेंज तो कर ही सकते हैं सिंपल, अगर हमें लिखना है हेडिंग की जगह पे कुछ और लिखना है तो हम वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। पैराग्राफ हमने यूज किया है। इमेज, क्योंकि हमने अभी इसमें यूज नहीं किया तो इस तरह इमेज का ये जो सेक्शन दिख रहा है वो खाली दिख रहा है। लिंक भी हमने यूज कर लिया है, प्लस लिस्ट भी हमने यूज कर लिया है।
तो हम्म। HTML के कई सारे एलिमेंट हमने यूज करके हमने क्या बना दिया, एक HTML का पेज। और ये सब कुछ लिखने के लिए हमें सिर्फ क्या करना था, बस एक कीवर्ड लिखना था। नहीं, उसको करने के बाद टाइप। बट हम लोग ना स्क्रैच से देखेंगे, हर चीज बना के देखेंगे। बट अभी क्योंकि मुझे ना तीनों चीज आपको इतना जल्दी दिखाना था, मैंने ऑलरेडी बना के ताकि हमने दिखा दिया। ठीक है, अब देखो हमने ये एक HTML का पेज बना दिया। अब HTML का पेज ना बेसिकली ऐसे ही दिखता है। अगर आप HTML सिर्फ HTML लिखेंगे ना, उसमें देखो कोई स्टाइलिंग नहीं है। हेडिंग का जो लिखा है, समझ में तो आ रहा है कि हेडिंग है, क्योंकि वो बड़ा भी है, प्लस डार्क, मतलब उसका वेट भी हाई है, मतलब ज्यादा है। तो डार्क भी है, ज्यादा है। पैराग्राफ समझ में आ रहा है, बट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। क्लियर? तो हमने क्या बोला था कि इसको सुंदर दिखने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे इसमें? यस यस। CSS। प्रैक्टिकली करके देख लें। यस। चलो, तो प्रैक्टिकली करने के लिए हम अपने फिर से उस पर जाते हैं। अब देखो ना, एक चीज मैंने दूसरा एक और टेम्पलेट बना रखा था, जिसमें क्या था कि हमें सिर्फ ये बॉडी अंदर जो चीजें लिखी गई है, इसी चीज को हम उस कीवर्ड से लेके आ रहे थे। नहीं, हम क्या करते हैं कि ये जो अभी इस टेम्पलेट से आ रहा था, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और जो हमारा दूसरा टेम्पलेट था, हमने क्या लिखा था उसके लिए, एडवांस करके हमने कुछ कीवर्ड बनाया था। ये एडवांस HTML Day 1 करके हम नाम लिखते, नाम हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, आपका मन करे इसको सिर्फ एक वर्ड लिखने का, एक वर्ड लिख दीजिए। तो आप ऐसे नाम लिखिए ताकि आपको पता हो, जब भी आपको अगर वो सर्च करना हो तो आपको पता हो कि हम कैसे नाम लिखें। तो बेसिकली हमने एक उसी HTML का एडवांस टेम्पलेट बना रखा है। ये नाम, ये मत सोचिए कि नाम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये बस मैंने अपने सुविधा के लिए मैंने ये कर रखा। ठीक है, मैंने अब ये किया, मैं टाइप करूंगा, देखो अब ये क्या है, सेम पेज पे हमने क्या किया, उसकी वो सारी चीजें वही है, HTML हमने नहीं लिखा है। बट इसमें हमने क्या यूज कर लिया, एक डिव यूज कर लिया। उसमें हमने डिव नहीं यूज किया था, उसमें सिर्फ हेडिंग पैराग्राफ यूज सब किया था। अब डिव हमने किस लिए यूज कर लिया, क्योंकि इसको हम CSS यूज करने जा रहे हैं। तो इसको स्टाइलिंग करने के लिए जिसमें हम डिव को करेंगे, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब एक साथ स्टाइलिंग हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या कर दिया कि इसमें एक ड्यू अप्लाई कर दिया, तो इसलिए मैंने अलग से टेम्पलेट बना दिया। अदरवाइज उसके साथ भी हम जा सकते थे, तो उस पर भी हम CSS अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसे हमने HTML का फाइल बनाया था, वैसे अगर हमें CSS लिखना है तो हमें किसका फाइल बनाना होगा? CSS का स्टाइल। स्टाइल CSS बेसिकली। तो उसका नाम देखो, जैसे यहाँ पे इंडेक्स हमने नाम दिया था HTML फाइल का, तो मैं इनके हिसाब से स्टाइल नाम दे देता हूँ CSS का। डॉट क्या लगाना होगा हमें एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि CSS फाइल लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना होगा, CSS डॉट लगा यस। के। ठीक है, अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, CSS लिखना है। तो हम ना CSS फाइल के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने उसके लिए शॉर्टकट बना रखा था, पहले से लिखे हुए टेम्पलेट, तो मैं इसके लिए भी बना के रख दिया हूँ ताकि मुझे लिखने की जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, बस मुझे क्या करना है, एडवांस। अब जैसे वहां पे मैं HTML के बना रखा था, मैं CSS के लिए बना, अब इसे बस क्लिक करूंगा, देखो अब ये सारे CSS मैंने लिख रखा है। ठीक है, पहले से। तो अब मुझे ये CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक लाइन एक वर्ड लिखा हो गया। अब क्या करना होगा कि ये CSS मैंने CSS के फाइल में लिखा, बट अगर मुझे इसको HTML के फाइल पे अप्लाई करना है, इसको पहले इससे कनेक्ट करना पड़ेगा HTML के फाइल में। तो अब हमें क्या करेंगे, HTML के फाइल में कनेक्ट करने का तरीका क्या है, कि जो भी फाइल हम कनेक्ट करते हैं उसको हेड सेक्शन में कर ले। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं वो भी हम लोग बाद में जब स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो करेंगे, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं। हम क्या करेंगे कि जो हमारा CSS की फाइल है, उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आप देखो ना, सिंपली एक लिंक, क्या हम्म। है, लिंक एलिमेंट होता है जिसको हम यूज करके अपने फाइल को, CSS फाइल को हम यूज कर सकते हैं। अब इसका भी एक सिंटैक्स होता है, या तो अब याद कर लो, या तो देखो जो यहाँ पे शॉर्टकट दिए गए हैं एमिट का, लिंक CSS हम क्लिक करेंगे तो देखो ऑलरेडी सब लिखा हुआ आ गया। ठीक है, बस अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है कि अपने फाइल का नाम लिखना, चेंज करना है। और देखो इनफैक्ट अब हमें फाइल का नाम भी नहीं चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हमारे फाइल का नाम ही स्टाइल, और यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल लिखा हुआ है। बट अगर चलो अभी के लिए ना समझते हैं इसको, मैं ना रीनेम कर लेता हूँ अपने फाइल को। ठीक है, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, चलो मैं ना आदित्य लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नाम तो कुछ भी, आदित्य डॉट CSS। ठीक है, लिख दिया आप। लेकिन अब आदित्य को हमें HTML में जो आदित्य नाम की फाइल है CSS की, उसको कनेक्ट करवाना है। तो जो हमारा ये href टैग है यहाँ पे,
यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस जो कि डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा था, बस स्टाइल को चेंज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या किया, आदित्य, ठीक है, सही लिखा। आदित्य नाम की जो फाइल है उसको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अभी के लिए ना देखो कि हम क्या करते हैं, अभी जो हमने ये कनेक्ट किया है ना, इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मतलब क्या होता है कि बेसिकली ना इस चीज को अभी हमने, इसको हमारा जो ब्राउजर में उसको रीड नहीं करेगा, मतलब ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अप्लाई नहीं हो रहा है तो पहले एक बार देख लेते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है, और फिर अप्लाई करने के बाद देखेंगे कैसा दिखेगा। तो बिना अप्लाई किए हमारा पेज जो है एचटीएमएल का, वो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। क्लियर। एडवांस वाला हम्म। भी है तो भी ऐसे देते, इसमें से कुछ नहीं, उन्होंने ड्यू दिया, ऐड किया था जो कि कोई मतलब नहीं था उसको ऐड करने, वो दिखता नहीं, वो एलिमेंट दिखाई नहीं देता, बट वो स्टाइलिंग में काम आता है। ठीक है। बट हम जैसे ही देखो ना, अब क्या है, जो हमने एचटीएमएल लिख रखा है उसको अप्लाई करूंगा, मतलब ये जो हमारा हमने अभी कमेंट किया था, अब कमेंट यहाँ पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, इसको हटाया। अब मैं इसको सेव करता हूँ इस फाइल को। अब जाकर मैं देखता हूँ मेरा पेज कैसा दिख रहा है। कुछ हुआ क्या, क्यों हेडिंग ललिता जी? वगैरह आ गए। कुछ तो हुआ ही नहीं, अरे कहाँ हुआ कुछ? अब मुझे तो नहीं अंतर दिख रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? कलर वगैरह तो नहीं आया। नहीं, मुझे तो नहीं दिखा अंतर। वही इसका कह रहा मतलब था क्या अभी नहीं आया। है, इसका क्या मतलब कि मैंने जो स्टाइल ऐड किया तो ऐड ही नहीं हुआ? रिफ्रेश नहीं किया है। आप बताओ बताओ बताओ, क्या लगता है? या सिंपल सी बात ना, ऐड नहीं हुआ, लेकिन ऐड करने का जो प्रोसीजर होता है मैंने तो सब अप्लाई कर दिया था। नहीं, हम्म। अब देखो ना, अब न्यू स्टूडेंट में ना बड़ा कंफ्यूजन है। अभी आप, मैं लिंक हमने टैग यूजी कर लिया है, ठीक है, और जैसे हमने किया था वो सब कुछ तो कर ही दिया। अब यहाँ पे ना देखो, जो मैंने अभी बोला था ना फाइल नेविगेशन का, जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, हमने सिर्फ ना नाम लिख दिया था अपने फाइल का, ठीक है। बट इन जनरली ना जब हम सर्वर पे अपने कोड को डिप्लॉय करते हैं ना, तो वहां पे ना हम हमेशा ना रिलेटिव फाइल का नाम देते हैं। और रिलेटिव फाइल का नाम देने के लिए ना हमेशा ट्राई करो कि ना आप डॉट स्लैश लगा के यूज करो। ठीक है, क्या करो, डॉट स्लैश। ठीक है, अगर हमारा हमारा जो दूसरा फाइल है जिसको हम रीड करना चाहते हैं, अगर वो सेम लेवल पे है तो डॉट स्लैश लगा रहे हैं। बट अगर मान लो वो एक लेवल ऊपर है तो हम क्या करेंगे, डबल डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब ये चीजें भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अभी उतना जरूरी नहीं है तो अभी उस पर जाते नहीं जाते हैं। बस सिर्फ फाइल लिखने का देखो, हमने सिर्फ गलत तरीके से लिख दिया था, हमारा सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ था। अब इसको ना मैंने सिर्फ डॉट स्लैश लगा दिया वहां पे आदित्य के नाम के आगे। अब जाके देखते हैं अपने पेज को। नहीं, अब भी क्या है, हुआ कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है? अब क्या लगता है क्या करना होगा, कि अब हम कैसे चेक करेंगे कि यार मेरा सीएसएस यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक करने का तरीका क्या है? सेव नहीं किया है क्या सर अभी? सेव नहीं किया? अरे यार सेव तो किया था मैंने। ऑटो सेव होगा ना सर। अब मैंने यहाँ पे करके कंट्रोल एस किया हूँ भाई, लो कंट्रोल एस कर। अच्छा, मैं क्या नहीं किया, जो सीएसएस फाइल लिखा था ना उसको सेव नहीं किया है, तो फाइल ही नहीं है, अब उसको भी सेव कर दिया मैंने। ठीक है, चलो ये जो हमारा सीएसएस है इसको सेव कर दिया। अब देखो अप्लाई हो गया, देखो हम्म। सीएसएस अप्लाई हुआ तो कैसे दिखने लगा, स्टाइलिंग कुछ हुई है उस पेज की? अब यहाँ पे ना हाँ। इमेज लगा, थोड़ा सा इमेज लगा के देखते हैं कि इमेज लगाने के बाद कैसा दिखता है पेज हमारा। तो इमेज हम्म। लगाने का तरीका क्या है, इंडेक्स में जाएंगे, जो हमारा इमेज का टैग दिया गया था। अब यहाँ पे भी हमारा देखो एक सोर्स का टैग दिया, अब यहाँ पे एग्जैक्टली हमें जो इमेज यूज करनी है वो हमें यहाँ पे लगा देना। ठीक है, वहां पे नेविगेट करना है। तो आप सबसे पहले क्या है कि हमारा जो ये हमने डायरेक्टरी बना रखा है वहां पे इमेज को पहले ले आते हैं। ठीक है, अब लाने के लिए जो हमारे कंप्यूटर में इमेज पड़ी है अगर हम उसको ओपन करें, ठीक है, तो देखते हैं हमारे इमेज में क्या पड़ी, कोई भी इमेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जो कि, चलो ले लें, इस इमेज को मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। अब ये इमेज मुझे अप्लाई करना है। अब मैं पहले इस इमेज को क्या किया, इस इमेज को अपने अपने फोल्डर में लेके आया। अब जैसे कि हमने वहां पे अपना फाइल पाथ दिया था सीएसएस फाइल का, वैसे इसका भी देना होगा हमें फाइल पाथ यहाँ पे इस, क्लियर। तो फाइल पाथ देने का तरीका क्या होगा, क्या लिखेंगे, डॉट स्लैश, देन हमारे फाइल का नाम देखो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है,
नहीं, अपनी डॉट स्लैश लगाए, जो भी फाइल है यहाँ पे दिख रहा है, बस क्लिक कर दिया हमने। अब देखो कि हमारा इमेज भी अप्लाई हो गया है। अब अगर मैं देखता हूँ तो पेज कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब सिर्फ स्टाइल लगाने पर देखो ये हाल हो रहा है। आप यहाँ पे देखते हैं ना कि आप सीएसएस का क्या रोल है, मतलब हमने एचटीएमएल देख लिया। एचटीएमएल से सिंपल पेज बना था, हमने सीएसएस अप्लाई किया, उसी पेज को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हमने इस पे थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लगा के देखते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के लिए हम क्या है, कुछ करते हैं ऐसा कि मान लो जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, फिर मैं इस बटन पर अभी क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। कोई कोई मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ ना कि कोई मैसेज आए, इसमें जैसे कोई क्लिक करे तो कुछ मैसेज आए, पॉपअप हो नहीं, ताकि उसको पढ़ सके आदमी। बाकी अभी देखो ये जो हमारा लिंक एलिमेंट है, हवर करने पे देखो कोई स्टाइलिंग नहीं हो रही, नहीं इस पर कोई हवर करने पे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ ना ये भी कलर चेंज हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए फिर से चलते हैं अपने इसमें, और यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक कौन सा फाइल बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखना है तो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी होगी। तो जावास्क्रिप्ट का कोई नाम लिखना है, क्या नाम लिखना है? हम्म। नाम आप समझ में आया, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, आपका भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका चलो हम्म। ललिता जी का नाम नाम लिख देते हैं, ठीक है। डॉट हम्म। जेएस, क्योंकि ये थोड़ा स्मार्ट है तो जावास्क्रिप्ट का काम भी स्मार्ट वाला है ना थोड़ा सा, तो एडवांस वाला काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी जावास्क्रिप्ट लिखना है। अब जावास्क्रिप्ट के भी टेम्पलेट बनाया जा सकता है, शॉर्टकट। देखो कितना आसान तरीका है, नहीं कि एक बार काम करो उसका बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आप यही सब तरीका सीखने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने क्या लिख रखा है। तो मैं यहाँ पे भी है ना, मैं एडवांस करके ही नाम लिखा है हमने भी, इसका भी एडवांस नहीं लिखा है क्या, कुछ तो लिखा है मैंने। आप चाहो तो मैं दिखा दूं अपना, मैंने ऑलरेडी ना सेटिंग में जाकर लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बस कर रहा हूँ, ये चीजें मैंने अभी क्लास से पहले ही बनाया। देखो अब ये जो हमारा स्निपेट है, अब इस स्निपेट में हमने क्या किया, ये एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट ये सारे फाइलें मैंने लिख रखा है। तो नाम हमने क्या लिखा है इसका, माई जेएस डे वन, ठीक है। ये नाम मैंने लिख रखा है। अभी इसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं नाम भूल गया था क्योंकि अभी बनाया था। अब मैं लिखा था माई डॉट जेएस, ऐसे लिखा था मैं। अब देखो नाम आ गया मेरा, बस अब इस पर क्लिक करूंगा, देखो जावास्क्रिप्ट लिखा गया। अब इतना जावास्क्रिप्ट अब मैं लिखूं हर बार बार बार, या तो मैंने ऑलरेडी मैंने बना रखा था, अब उस चीज को मैंने क्या किया, अब यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अब इस फाइल तो मैंने बना दिया, बट अब इस फाइल को क्या करना होगा, किससे कनेक्ट करना होगा, HTML। एचटीएमएल फाइल में ना। सारा सीएसएस और एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं सब एचटीएमएल फाइल में हमें कनेक्ट करना होता है। अब देखो जावास्क्रिप्ट को ना, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि हमने सीएसएस को हेड वाला जो टैग था उसमें ऐड कर दिया था। आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट को ना हेड में भी ऐड कर सकते हो, या सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि बॉडी के ना जस्ट जहां बॉडी क्लोज हो रही है उसके नीचे ही आप ना जावास्क्रिप्ट को ऐड करो। अब इसके क्या क्यों हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो लाइन में समझ लो कि जो हमारा ब्राउजर होता है ना, जो कोड होता है उसको ना लाइन बाय लाइन टॉप से लेके बॉटम की तरफ रीड करता है। तो नहीं, हम्म। एक एक लाइन टॉप से लेके नीचे तक। तो अगर मान लो हम जावास्क्रिप्ट ऊपर लिख दिए, तो जावास्क्रिप्ट क्योंकि ऑलरेडी ना कोड है, तो अब उस कोड को पढ़ने के लिए अगर मान लो उसमें हमने क्या किया है कि हमने सारे एलिमेंट को ना एक्सेस किया है, वो एलिमेंट भी आया ही नहीं है अब ब्राउजर के पास, अगर मैं उसको जावास्क्रिप्ट कोड की तरह एक्सेस करना चाहूँ, तो सिंपल बात वो तो ब्राउजर को पता ही नहीं होगा। तो वहां पे हमारा क्या है, हमारा ब्राउजर हमें एरर दे देगा। तो इसलिए मोस्टली हम लिख सकते हैं, उसके लिए अलग तरीका डिफर का यूज कर लेंगे तो हो जाएगा, बट आसान तरीका बस समझो, क्योंकि आपको भी इतना एक्सपर्ट नहीं बनना हर वैरायटी सीखने की, ठीक है। तो हम कैसे, अब जावास्क्रिप्ट हमें ऐड करनी है, हमें क्या करना होगा, एक स्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट टैग का हम यूज कर लेंगे, स्क्रिप्ट टैग विद एसआरसी, ठीक है। अब एसआरसी क्या होता है, सोर्स होता है, बेसिकली सोर्स का शॉर्ट फॉर्म है एसआरसी, ठीक है। तो हमें सोर्स का नाम देना होगा, कहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिख रखे हैं, तो सोर्स का नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे। अब क्या है, देखो हमने ऑलरेडी हमारा VS कोड इतना इंटेलिजेंट है कि हमने जो भी नाम लिखा है हमारा कहाँ पे ललिता डॉट जेएस के नाम की फाइल में है हमारा जावास्क्रिप्ट, बस क्लिक किया, सेव किया, ठीक है। अब चल के ना अपना पेज देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट ऐड करने के बाद क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, अभी हम बटन पे क्लिक कर रहे थे तो कोई रिस्पॉन्स आ रहा था नहीं, अब करेंगे तो देखो रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पे लिख के आ रहा है, लिंक क्लिक कर दिया गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो बस मैं जनरल टेक्स्ट लिख आ रहा है, हम्म। ओके किया। अब ये बटन काम कर रही है।
अभी देखो वहां पे हम हवर कर रहे थे, देखो स्टाइलिंग कुछ नहीं होती, अब क्या हो रहा है, ये देखो स्टाइलिंग हो रही, हवर करने पे ब्लैक कलर आ रहा है, नहीं? तो देखो अब इसमें क्या आ गया, इसी पेज में थोड़ा सा इंटरेक्शन आ गया, नहीं? कि बटन काम कर क्लिक करने पे कोई चीज आपके एक पॉपअप हो रहा है, अब वो फंक्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी लिखा जा सकता है। तो जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ रखा था कि अगर हमें एक वेबसाइट बनाना है तो हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ना होगा, ठीक है? यही मैंने बोला था आपको। अब देखो क्या है कि हमने सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज किया, और क्या मेरा वेबसाइट का पेज नहीं बन गया? क्यों? अब सिर्फ अगर हम एक पेज बना सकते तो ऐसे हजारों पेज बना सकते हैं, पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं यस। बताओ? तो यस सर, बना ऑब्वियस, सकते। तो हमें इसलिए बोल रहा था कि अगर आपको ना मेन जो कोड है ना, अगर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ लिया तो एक तरीके से ना आप काम तो 100% कर सकते हैं, बट मैक्सिमम चीजें जो समझना है आपको वेबसाइट दी जाएगी डेवलपमेंट में, वो आप 70 से 80% समझ जाएंगे। बाकी चीजें क्या होगी ना, सिर्फ लिखने का तरीका बदलेगा, जावास्क्रिप्ट लिखने का आसान तरीका है, के लिए हम रिएक्ट यूज कर लेंगे, नेक्स्ट.जेएस यूज कर लेंगे। बाकी HTML जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वैसे आगे जावा जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो आप JSX यूज करेंगे, जो कि अंडर द हुड HTML ही होगा। बट उसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम HTML के फाइल में जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? या जावास्क्रिप्ट के फाइल में अगर अभी हम HTML लिखना चाहें तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? एक्सेस नहीं होगा हमारा। तो कुछ भी अगर जैसे हमारा ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है, अगर मान लो यहाँ पे HTML अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ, जस्ट एग्जाम्पल HTML क्या है, मान लो मैं एक H1 टैग बनाना चाहूँ, H1, ठीक है? तो देखो क्या है, अ, आप H1 मैंने लिखा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ठीक है? ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट फाइल में जावास्क्रिप्ट नहीं लिखा है ना हमने, ठीक है? लिखा, बट ये चीजें ना, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट के फाइल में अगर हम चाहें तो हम HTML के जो कोड है ना वो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? बट हमें JSX एक आगे चल के हम पढ़ेंगे, सिंटैक्स देता है कहाँ पे ना, जावास्क्रिप्ट और प्लस HTML को ना एक ही फाइल में लिख सकते हैं, JSX फाइल में, ठीक है? और प्लस उसको हम अपने वेबसाइट बना, बट वो अभी इतना समझिए मत। बट अभी जो हमें समझना क्या था, वो ये समझना था दो चीजें, कि पहला चीज कि अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमें जिस भी टाइप की वेबसाइट बनानी है उस टाइप की वेबसाइट पे जो जाके एनालिसिस करना है, ठीक है? जो कि ऑलरेडी गूगल पे पड़ी होगी, उस वेबसाइट को देखने के बाद उसके हर एक एलिमेंट को देखता है, उस वेबसाइट पर किस किस टाइप के HTML एलिमेंट का यूज किया गया है, ताकि फिर उसी टाइप के एलिमेंट को हम अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकें, ठीक है? और प्लस हम चाहें तो उसी एलिमेंट पे, अगर हमें वैसे ही स्टाइल चाहिए जैसा कि उस वेबसाइट पे की गई है, तो अगर हमें उसका CSS भी देखना है, उस एलिमेंट पे क्या CSS अपनाना है, तो भी हम स्टाइल वाले टैब में जाके देख सकते हैं। फिर वही स्टाइल अगर हम चाहें तो वही CSS अपने अपने वेबसाइट पे लिख सकते हैं, प्लस जावास्क्रिप्ट की भी फाइल देख सकते हैं अपनी डेव उसमें, नहीं सोर्स में जाके, वो आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है? अभी क्योंकि बहुत पढ़ना है भी है, तो ये हर चीज ना सोचो, ये जो कुछ भी हमने कोड लिखा है इस वेबसाइट को, हर चीज को कोई भी इंसान आकर देख सकता है कि हमने इसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज किया है, कौन सी CSS फाइल यूज किया है, और कौन सा JS का कोड लिखा है, क्या लिखा है, हर चीज देखी जा सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये फ्रंट एंड है जिसका ना कोड कोई भी इंसान आकर चेक करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेम टू सेम आपकी जैसी वेबसाइट बना सकते हैं। इसीलिए हम बैकएंड लिखते हैं जहां पर ना अपने लॉजिक, ताकि दूसरा कोई ना हमारा लॉजिक चोरी ना कर सके, कॉपी ना कर सके, ठीक है? तो अभी हमने फ्रंट एंड के लिए जब भी वेबसाइट, और इवन वेबसाइट फ्रंट एंड में ही बनाई जाती है, बैक एंड तो हम बस लिखते हैं कुछ एडवांस, बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए, या कुछ एडवांस वेबसाइट को और बनाने के लिए, ताकि हम डेटा को सिक्योर कर सकें। अदरवाइज आपकी वेबसाइट से इतना से ही काम हो जाए, हम इस वेबसाइट को भी हमने होस्ट तो कर ही दिया है ना। अब जैसे अभी यहाँ पे हमने लोकल होस्ट पे किया है, इसी चीज को हम किसी होस्टिंग पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, और लोगों को बोल सकते हैं देखो मेरी वेबसाइट है। वेबसाइट आप चाहे तो 2 दिन में बनाना सीख जाए और अपना पोर्टफोलियो बना के डाल देंगे, ठीक है? तो आज 1 घंटा भी हो गया। अब ना आप क्या करेंगे, ये जो चीजें भी हमने आपको ना एक डेमो की तरह किया, अब अगले 3-4 क्लास में हम लोग ना प्रैक्टिकली जो हमारा HTML एलिमेंट है
उसके थ्रू ना अलग अलग सेक्शन बनाएंगे, और प्लस उसी चीज को गिटहब पे डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है। और ताकि आप अपनी वेबसाइट को किसी और को भी एक्सेस दे सके, क्योंकि अभी ये लोकल होस्ट पे था हमारा, इसको सिर्फ हम अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते थे, नहीं दूसरे के ब्राउजर में ओपन नहीं होता। बट एक बार गिटहब पे अगर हम डिप्लॉय कर लेते हैं, वहां पे अगर हम करेंगे, फिर हम उसकी लिंक किसी को दे सकते हैं, वो हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट हमें एचटीएमएल क्यों पढ़ना है? क्लियर? तो एचटीएमएल पढ़ने का तरीका आज आपको समझना है। इसको मैं आपको वीडियो दे दूं, एक दो बार देख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल करना ही करना है, तो डिटेल में पढ़िए इसको, लाइटली मत लीजिएगा कि यार एचटीएमएल तो है जानते हैं। जैसे अभी मैंने आपको टेम्पलेट बनाना सिखाया, स्निपेट, अब ये भी तो सोच, आप बनाने आता था आप लोगों को? ललिता जी, स्निपेट अपना खुद का यस सर। बना लेती हैं आप अपना स्निपेट? हाँ। चलो, चलो आप आपके लिए टास्क अगर बना लेती हैं तो बना के ना, अब जैसे मैंने अपने लिए कीवर्ड बना रखा था, नाम दे रखा था, वैसे कुछ कोड टेम्पलेट बना के। आपको सेंड किया था ना मैंने। नहीं, वो तो आपने वेबसाइट बनाया था, मैंने क्या बोला कि जो हम्म, हमने कीवर्ड, जैसे अभी हम ऐसे इन जनरली यूज करते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज कर रहे थे, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने एचटीएमएल लिखने हाँ। जैसे क्या लिखा था, एडवांस एचटीएमएल डे वन लिख दिया, पूरा हमारा बॉयलरप्लेट आ गया, नहीं वैसे सीएसएस के लिए हमने एक क्या, उस तरह का टेम्पलेट मतलब अपने लिए कोड लिखने, कि हम कोई भी मॉडिफाइड कोड लिख लें, फिर एक वर्ड लिखें और वो कोड आ जाए हमारे पास। अगर आता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? कुछ बोला आपने? ट्राई करूंगी। ट्राई चलो, करूंगी मैं। हाँ जरूर ट्राई करिएगा, बाकी हम तो आएंगे, हम तो आपको सब कुछ सिखाई देंगे। बट अगर थोड़ा सा एडवांस, बाकी जो 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 हमने पीछे का पढ़ा है ना, उस चीज को ना जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख के प्लस उसको रिवाइज करते रहिएगा। और हर चीज को ना हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। जो भी हमने HTTP वो सब कुछ देखा है, वो भी हम डेव टूल्स सब पढ़ेंगे, तो सब प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे भी, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, बट आप जितना रिवाइज करते रहेंगे आगे की चीजें आसान होती है। हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे तब कोई चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, और याद करना भी नहीं, बट लेकिन हाँ प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ना आपको फास्ट कर पाएंगे वो काम, क्लियर, बस ये काम करना होगा। चलो ठीक है फिर सर। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी लोगों को, जाइए सेम टू। वैसे, हाँ, भगवान कृष्ण का आज दिन है, तो हम्म। एंजॉय करिए, ठीक है। वैसे भी लड़कियां ज्यादा अच्छे से पूजा करती हैं मेरे से। अब थी व्रत तो थी ही ना, फास्ट तो हाँ। सही हो गया। हाँ हम्म, सुबह। सही था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरी सिस्टर है वो, भाई साहब कब से कर रही मुझे याद भी नहीं, वो 8-9 साल की रही होगी तब से कर रही है फास्टिंग इसकी। चलो ना, कोई नहीं, ओके मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है सर।